अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डीआई मैथ 113 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। रैशनलाइज्ड सिलेबस, रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज और उसके मुताबिक जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन वन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। और हमने इस क्वेश्चन को जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पर कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, वो 1 है। और प्लस 7x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपने फैक्टर्स बनाने हैं, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। और आप इसकी इस तरह तस्दीक करें तो 2 6 द 12, ठीक है, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। हमें देखना है 12 किन किन टेबल्स पर आएगा। तो 2 6 द 12, 2 to the 4, 4 3 the 12, ठीक है, एंड 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 1 the 12। ये तीन टेबल्स हैं जिन पर 12 आता है। अब हमें यहाँ पे चाहिए है पॉजिटिव में 7। ये जो एक्स स्क्वायर और 12 के दरमियान में जो आपका कोफिशिएंट एक्स के साथ 7 है ना, ये 7x कोफिशिएंट में इस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट 7 है हमें ये चाहिए है, वो भी पॉजिटिव में। और इस तरह से आप देखेंगे कि अगर हम अपने फैक्टर्स में 2 प्लस 6 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। तो ये तो हमारे काम का नहीं है फैक्टर। 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आ सकता है, अदरवाइज नीचे वाला भी देख लें, 12 प्लस 1 13 और 11 बनता है, तो ये भी चूज नहीं हो सकता। आप इस फैक्टर को चूज करके 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 ये कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर आ जाएगा 4x, इसी तरह प्लस हो जाएगा 3x और प्लस में आपका जो है वो 12 इज इक्वल टू 0। मैंने इस फैक्टर को चूज कर लिया। अब यहाँ पर आपके दो पेयर्स बनेंगे, एक एक्स स्क्वायर प्लस 4x का, एक 3x प्लस 12 का। फर्स्ट वाले में देखिए x दोनों में कॉमन है, जो सिमिलर चीज है वो x है, उसको बाहर निकाल लिया, एक x बाकी बचता भी है और प्लस ये 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें भी देखिए 3 1 द 3, 3 4 द 12। x तो कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि 3 के साथ x है, 12 के साथ नहीं है। कॉमन आ गया, x आ गया और प्लस में 3 4 द 12 इक्वल टू 0। आपका जो जो x प्लस 4 सेम आ गया ना, ये सिमिलरिटी की बेस पर आप क्वेश्चन को जज कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक सोल्व हुआ है। अब यहाँ पर जो है ना x प्लस 4 को आपने कॉमन ले लेना है, बाकी आपके पास बचेगा x प्लस 3 और इज इक्वल टू कर दें आप 0। और आपने दो रूट्स निकालने हैं, सो x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल कर लें और x प्लस 3 को भी 0 के इक्वल कर लें। इस तरह से एक हमें x इक्वल टू -4 का रूट्स मिलेगा और दूसरा रूट आ जाएगा x इक्वल टू -3। और याद रखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है, इसमें आपके हमेशा दो ही रूट्स आएंगे। ठीक है, हमेशा इसमें दो रूट्स आएंगे। सो सोल्यूशन सेट इसमें -4 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है, जिन्हें इसकी तस्दीक करनी है। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2। सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन की तस्दीक करनी है, यानी फैक्टराइजेशन करनी है, तो पहले तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में ए की वैल्यू क्या होगी, अगर कुछ भी नहीं लिखी हुई तो 1 कंसीडर हो जाएगी, इसका बी की वैल्यू भी 1 है और एक -2 है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमें इसको पहले करने हैं फैक्टर्स बनाने हैं। हम फर्स्ट कांस्टेंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2 और 2 एक ही टेबल पे आता है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये टू 1 द 2। तो हमें यहाँ पर जो है वो दरमियान में आप देख सकते हैं कि -1 की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 1 -2 कर लेते हैं, तो हमें -1 मिल जाएगा। फैक्टर को चूज करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, माइनस में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव में बल्कि एक्स होगा और माइनस में 2x और -2 इक्वल टू 0। मैंने ये फैक्टर चूज किया, देखिए इसमें ये है ना, यहाँ पर तो इसमें x हो गया और ये -2x हो गया, तो इक्वल टू माइनस में x आ गया हमारे पास। के मुताबिक दो पीरियड्स बन रहे हैं, एक आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दूसरा आपका -2x -2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब देखिए फर्स्ट में ना x दोनों में कॉमन आता है, एक में स्क्वायर में है बल्कि एक में पावर 1 में है, तो जिसमें स्क्वायर में एक बाई निकाल लिया तो एक बच गया, प्लस फिर x1 द x आ गया। इसी तरह दूसरे में देखें तो -2 है, आगे भी -2 है, तो -2 को कॉमन ले लिया तो x
अब देखिए ना, अगर -2 इसमें से कॉमन लिया तो बचा क्या, x, और अंदर आपका जो माइनस में है वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जब आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं ना तो दोनों के साइन वैसे नेगेटिव थे, तो माइनस कॉमन लेने से दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो 2 1 था, 2 भी आ गया इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 दोनों सेम हो गए, तो आपने ले लेना है कॉमन, ताकि आपके पास आ जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू, हम इसको कर लेते हैं 0। दो रूट्स चाहिए हैं, एक x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेकंड में x माइनस टू इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक x इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव -1, और दूसरा आपका हो जाएगा x इक्वल टू पॉजिटिव 2। तो दो रूट्स आ रहे हैं, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास है -1 एंड 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, और इसको आपने सोल्व करना है सॉल्विंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी तस्दीक करनी है। क्वेश्चन 3 है, x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है सबसे पहले, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू, अब जो राइट साइड पर है ना, हम 2x को भी x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर -1 जो है इसको भी x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि मल्टीप्लीकेशन इजीली हो सके, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 फोर द 8x, और माइनस में अब ये x हो गया और -4 हो गया, सही। अब और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और ये हो जाएगा इक्वल टू 2x स्क्वायर और प्लस में 7x हो गया, सो 8x माइनस x किया तो 7x और -4। अब ये वाली वैल्यूज जो है ना इधर जीरो कर लेते हैं, क्योंकि देखिए उधर 2x स्क्वायर बड़ी वैल्यू है, तो हम यहाँ पर जो है ना ये 2x स्क्वायर प्लस 7x और -4 इधर ही रहने देते हैं। लेफ्ट वाली वैल्यूज को जो है वो हम राइट साइड पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा इधर आके -x स्क्वायर, और पॉजिटिव वाला भी इधर आके -7x हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव 7x और नेगेटिव 7x जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास वैल्यू है 2x स्क्वायर और -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव में 4, और ये x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये 2 टू द 4 हो गया, तो ये आ गया 2, ठीक है। नहीं, यहाँ एक मिनट रुकिएगा। हाँ बिल्कुल, 2 टू द 4 ही हो गया। अब हमने टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड पे, कुछ 2 4 द 8 तो नहीं होगा कहीं, -1 और ये 2 4 द 8x, बिल्कुल ठीक है। क्या इस तरह से फॉर्म बन गई। अब हम बोथ साइड पर जो है ना इसका डेरिवेटिव वो लेने वाला हूँ मैं। बल्कि यहाँ पर एक चीज और हमने, मैं इसीलिए देख रहा था यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है। देखिए 2x स्क्वायर है तो -x स्क्वायर भी तो है ना, तो ये अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो सिंपल x बनेगा, ठीक है ना, x स्क्वायर बच जाएगा। तभी तो मैं देख रहा था कि ये कटिंग क्यों हो रही है, ठीक है। तो अब ये बन गई है। इधर आपको एक चीज बता देता हूँ, ये 4 आ गई, ये भी ये बल्कि वो 2 बार हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये जो x स्क्वायर -4 है ना, को बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक आपकी डेफिनेशन भी होगी, तो वैसे डेफिनेशन इसकी नहीं आती, तो ये है आपकी प्योर क्वाड्रेटिक, एक एमसीक्यूज में भी आपको मिलेगा इक्वेशन। और वो क्यों, कि देखें में b इज इक्वल टू 0 हो जाए ना, यानी ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स 0x है, और प्लस सी भी है इसमें, तो इक्वल टू 0, तो ये होगी आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ। और ये भी, अब आपने टेकिंग स्क्वायर ले लेना है बोथ साइड पे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x इक्वल टू, और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, दो रूट्स इसमें भी हैं। अगर आप देखें तो एक x इक्वल टू पॉजिटिव 2 है, और एक x इक्वल टू है -2, ठीक है। सो सोल्यूशन सेट इसका भी बनेगा, वो आपका होगा +2 -2, चाहे आप पहले 2 को लिख दें नेगेटिव को फिर पॉजिटिव को लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 4, 6x स्क्वायर -5x इक्वल टू 4, इसको हमने सोल्व करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, और सोल्व करना है हमने क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। तो 6x स्क्वायर -5x -4 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको फैक्टर बनाने के लिए कि एक्स स्क्वायर के, जो आपका 6x स्क्वायर जो है ना यहाँ पर, उसमें 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट वेरिएबल वाले के साथ, ठीक है। तो 6 4 तो हो जाएगा 24। 24 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि 24 किन टेबल्स पर आता है। तो 2 सबसे छोटा फैक्टर होता है, तो 2 1 द 2 और 2 2 द 4,
तो 2 6 द 12 और 2 3 द 6 हो गया एंड 3 1 द 3। 4 टेबल्स आई थिंक बनेंगे, 4 पे हो गए इसमें कि 2 12 द 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 टू द 4, 4 6 द ओके 24 हो गया, ओके। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24 हो गया और 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 से द 20 जो है 24, 24 1 द 24। देखिए जो 24 है ना वो इन चार टेबल्स पर आता है। हमें यहाँ पर चाहिए है ये माइनस में 5, ये जो इक्वेशन में -5 है ना हमें ये चाहिए है, साथ हम एक्स लगा लेंगे। तो 2 + 12 किया तो 14, अदरवाइज 10 है, ये हमारे काम का नहीं है। 4 और 6 10 है, अदरवाइज 2 है, ये भी काम का नहीं है। 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 है, -8 + 3 करेंगे तो -5 मिल सकता है, ठीक है। बाकी ये एंड वाले में तो 25 और 23 बनता है, ये भी हमारे काम का नहीं है। हमने यहाँ पर -8 + 3 इज इक्वल टू किया तो -5 मिल गया, ठीक है। हम इस फैक्टर को चूज कर लेंगे यहाँ पर, हो गया, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, या तो आप इस तरह कर लें या फिर आप यहाँ पर 3 - 8 कर लें, तब भी आपको मतलब ये फैक्टर भी चूज कर सकते हैं। आसानी है हमारे पास यहाँ पे, हम किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो 6x² अब -5 की जगह पर एक तो हो जाएगा +3x और -8x, ये दो फैक्टर इसके बने हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टराइज करना। और माइनस में 4 आ गया लास्ट वाला इक्वल टू 0 हो गया। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। फर्स्ट वाले में आप देखेंगे तो 3 के साथ कटिंग हो सकती है क्योंकि सेकंड में 3 है ना, तो 3 टू द 6 और 3 1 द 3। एक तो हमारा 3 कॉमन आता है, दूसरा ये हो गया 7 एक्स दोनों में भी है तो एक कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 टू द 6 हो गया और साथ एक एक्स भी आ गया। अब इसको अगर दोबारा मल्टीप्लाई करें तो 3 टू द 6 और एक्स स्क्वायर क्लियर हो गया, प्लस अब 3x 1 द 3x वैसे ही आ गया। दूसरे वाले में देखेंगे तो आपका x कॉमन नहीं आ सकता, तो सेकंड 4 के साथ x नहीं है, तो 4 1 द 4, 4 टू द 8, 4 कॉमन आ सकता है। तो 4 हमने सिर्फ कॉमन लेना है, 4 टू द 8 हो गया, साथ एक्स भी आ गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी दोनों में माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे ना। अब उसके बाद आपका 4 1 द 4 भी हो गया इक्वल टू 0। देखिए 2x + 1 में भी और उसमें दोनों में सेम आ गया ना। ये सेम आने का मकसद होता है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक 100% बिल्कुल ठीक सोल्व हो रहा है। तो 2x + 1 हमने कॉमन ले लेना है जो सेम आ गया और बाकी हमारे पास 3x - 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हमने दो रूट्स निकालने हैं, तो 2x + 1 को भी 0 कर लें और दूसरा जो है वो 3x - 4 इक्वल टू ये भी 0 हो गया। तो एक तो हो गया आपका 2x इक्वल टू ये हो जाएगा उधर जाके -1, तो x इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 2, एक रूट्स आ गया आपका। सेकंड रूट्स हो जाएगा 3x इक्वल टू ये माइनस को उधर जाके +4, x इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3, तो ये सेकंड रूट्स भी आ चुका है। फ्रेंड्स इसका जो सॉल्यूशन सेट है ना वो एक है -1 डिवाइड बाय 2 और 4 डिवाइड बाय 3। ये भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 7। देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 पहले मैं करवा चुका हूँ। अब क्वेश्चन 7 करना है जिसमें आपके रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज जो हैं उनके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। और क्वेश्चन 7 जो है अब ये मेथड है x² - 2x - 899, इसको हमने सोल्व करना है और इसको करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंडीशन सुनिएगा, सबसे पहले आपका एक्स स्क्वायर का 1 होना जरूरी है और यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एक्स स्क्वायर जो है वो 1 है, तो हमें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 में हमने कांस्टेंट जो है ये जो 899 इसको इक्वल के दूसरी जानिब ले जाएंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। ये दो काम करने के बाद अब आपने यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है और वो आपको फॉर्मूला किस तरह से बनाना है देखें। आप यहाँ पर फॉर्मूला इस तरह बनाएंगे कि ए स्क्वायर, अब ये -2 है ना तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 बी प्लस, अब यहाँ पर जो आप बी स्क्वायर का जो इजाफा करेंगे ना वो आपने इक्वल के दूसरी जानिब इस कांस्टेंट के साथ भी इजाफा कर देना है। अब यहाँ पर ए की और बी की वैल्यू क्या बनेगी, आप याद रखिएगा ए आपका यहाँ पर एक्स रहेगा, जो एक्स स्क्वायर है ना वो एक्स ही आपका ए है और बी की वैल्यू ये जो -2 है, इस -2 में आपने 2 का हाफ लेना है। हाफ आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप फॉर्मूले में 2 लिख रहे होते हैं, -2 लिखा है ना, फॉर्मूले का ये जो 2 है ना ये 2 टाइम्स बना रहा होता है, तो हमें यहाँ पर एक्स के साथ जो कांस्टेंट है उसका हाफ लेना है क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर 2 टाइम्स में लिख रहे होते हैं। तो ये 2 2 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 1।
तो आपके पास ये ए की वैल्यू जो हो गई x और b की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपको पता है ये एक्सपैंड किया हुआ फॉर्मूला श्रिंक करेंगे तो ये x माइनस वन यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप दोबारा से इसको एक्सपैंड करते हैं तो देख लें ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वही चीज आ जाएगी। हमने इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना था तो इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, यही वो मेथड है, ठीक है। और दूसरी साइड पर राइट साइड पर 899 है और प्लस वन आ जाएगा। इस तरह से x माइनस वन का होल स्क्वायर हमने बनाया और ये हो जाएगा 900। अब आपने करना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर खत्म करना है तो हमें दोनों तरफ पर स्क्वायर रूट लेना होगा। अब यहाँ से ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो x माइनस वन आ गया ना। और राइट साइड पर जब भी आप राइट साइड पर जजर खत्म करते हैं यानी स्क्वायर रूट लेते हैं तो वहां पर स्क्वायर खत्म होता हो या ना नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस का साइन लग जाता है और 900 का स्क्वायर रूट ये 30 होता है। बाकी मैं आपको कैलकुलेटर पे भी दिखा देता हूँ। स्क्वायर रूट में आप यहाँ पर लें स्क्वायर रूट और 900 लिख लें तो ये आपका हो जाएगा 30। यहाँ पर आ जाएगा 30, ठीक है। और ये x इक्वल टू अब ये माइनस वन है उधर जाके ये भी प्लस वन हो जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा आपका 30। अब आप दो रूट्स निकालना चाह रहे हैं, एक आपका x इक्वल टू वन प्लस 30 हो जाएगा और उसी तरह दूसरा आपके पास आ जाएगा वन माइनस 30, तो हो जाएगा x इक्वल टू 31 और दूसरी आपके पास रूट्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 29। तो स्टूडेंट्स इसका जो सोल्यूशन सेट जो रूट्स हैं एक 31 आ गए और एक दूसरा जो है वो माइनस 29। इसमें दो रूट्स आ रहे हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x की पावर 2 है स्क्वायर, जितनी पावर बढ़ती जाएगी अगर x की पावर क्यूब होगी तो तीन आंसर होंगे, x की पावर वन होगी लीनियर इक्वेशन है तो एक आंसर आएगा, क्वाड्रेटिक है दो है पावर टू है तो दो आंसर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व होने वाला क्वेश्चन है। और इसमें हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप देखिए कि रूल होता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर सोल्व करने के लिए x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट के साथ जो कांस्टेंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 2, तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसको 1 बनाना है तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 2 को ऑन बोथ साइड। आप डिवाइड भी कर सकते हैं और आप यहाँ से 2 को कॉमन भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड कर लिया सो 2 2 से कैंसिल हो गया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 6 द 12 सो 6x आ गया और माइनस इसको अगर आप डिवाइड कर लें कैलकुलेटर पे या वैसे कटिंग करके देखें तो 2 5 द 10 और फिर 10 नहीं होता है तो 2 5 द 10, तो इसका आ जाएगा डबल 55 यानी कि इक्वल टू 0। अब पहला स्टेप तो मुकम्मल हो चुका है कि एक्स स्क्वायर को हमने 1 बना लिया है। सेकंड स्टेप होता है कि कांस्टेंट इक्वल के दूसरी जानिब पे जाएगा जो विदाउट वेरिएबल है। वेरिएबल है प्लस 6x, जो दूसरा वेरिएबल जो विदाउट वेरिएबल है वो माइनस 55 कांस्टेंट है, ये इक्वल के दूसरी जानिब चला जाएगा, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर जो है वो कंप्लीट फॉर्मूला बनाना है जो हम लिखते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन, पिछले लेक्चर में आपने देखा कि वो माइनस में था तो माइनस लगाया, टू आ गया ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमने प्लस में ये जो बी स्क्वायर का इजाफा किया है ना, ये हमने यहाँ पर 55 के साथ भी यहाँ पर इजाफा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब वैल्यूज में ए हमारे पास हमेशा एक्स रहने वाला है, बी की वैल्यू आपने ये 6 जो है ना इसका हाफ लेना है क्योंकि ऑलरेडी हम 2 टाइम्स ले रहे होते हैं, ठीक है। तो 2 3 द 6 तो ये आ जाएगा हमारा 3, तो यहाँ पर बी की वैल्यू हो जाएगी 3। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 55 प्लस थ्री थ्री का हो जाएगा 9। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट फिर देखिए हम और सिंप्लीफाई करते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का तो हमारे पास है होल स्क्वायर, राइट। और ये हो जाएगा 55 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। यहाँ पर इसको करके देखते हैं 55 प्लस 9 तो ये आप देख सकते हैं 64, तो आपको पता है कि ये भी एक स्क्वायर बनता है। आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे लेना है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल सो x प्लस थ्री इज इक्वल टू और ये होता है 8 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर आप सॉरी ये नहीं पहले हम लिखते हैं इक्वल आंसर, ये आ गया 64, ये पहले मौजूद था। अब आपने स्क्वायर रूट के अंदर आंसर लिख देना है, ये आ जाएगा आपके पास 8, इसका स्क्वायर रूट होता है 8। राइट साइड पर जैसे स्क्वायर रूट खत्म हो गया है पॉजिटिव नेगेटिव का साइन भी लगेगा और 8 आ जाएगा। अब ये वाला जो 3 पॉजिटिव है ये उधर जाके माइनस में 3 हो जाएगा और प्लस माइनस 8 का साइन लग जाएगा।
और 7 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार आप पॉजिटिव कर लें, सो x इक्वल टू -3 प्लस 8 हो जाएगा। दूसरा रूट आपका हो जाएगा x इक्वल टू -3 एंड -8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बिना पर इसके दो रूट्स होंगे, दो आंसर आएंगे। तो x इक्वल टू 8 -3 किया तो सॉरी 5 आ गया, और दूसरा आपका x इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस में 11, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है उसमें एक रूट हमारा 5 है, दूसरा माइनस में 11 है। क्वेश्चन नंबर जो है ये 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है क्वेश्चन। x प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। सबसे पहले हमें जो पहला स्टेप होता था एक्स स्क्वायर को 1 बनाना, वो ऑलरेडी 1 है। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है कि कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी जानिब ले जाएंगे, तो वो जाके वहां पे -6 से +6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म बनानी है, तो ए स्क्वायर, अब यहाँ भी +5 है ना, तो प्लस आ जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर का जो इजाफा किया है वो हमने 6 सॉरी इक्वल के दूसरी जानिब जो 6 है इसके साथ भी हमने ये बी का इजाफा कर लेना है। इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो ए हमेशा हमारे पास एक्स रहेगा, और ये बाकी तीनों खाने जो है वो बी की वैल्यू है। बी की वैल्यू निकालने के लिए ये 5 का हमें हाफ लेना है, जो एक्स के साथ कांस्टेंट होता है। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ भी हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, और यहाँ भी आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। है। और अब दोबारा चेक करें तो एक्स स्क्वायर भी आ गया, 2 2 से कट गया तो 5x हो गया, और ये दोनों वैसे ही कटिंग हो जाते हैं इक्वल के जो है, और +6 वैसे ही आपका रह जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये एक्स स्क्वायर, बल्कि आपको ये दोबारा सोल्व तो नहीं करना ना, आपको ये देखना है कि ए यानी कि एक्स स्क्वायर यानी आपका ए की 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ये आपका ए प्लस बी का बेसिकली होल स्क्वायर है। और इसी तरह राइट साइड पे प्लस आ गया 6 में, प्लस और प्लस आपका 525 डिवाइड बाय 4। यहाँ पर आपने इसका लेना है एलसीएम, x प्लस 5 डिवाइड बाई 2, इसका हो गया होल स्क्वायर। और इस साइड पर आप देखेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 1 4, ठीक है। और इसमें आपके पास एक तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने चाहिए, 6 4 24 प्लस आपका आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 49 डिवाइड बाई 4। अब आप स्क्वायर ले लें, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो x प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव नेगेटिव में 7 7 द 49 और 2 2 द 4, ये दो वैल्यू बन गई। और इसमें जो आपके पास अब ये बेसिकली पेज यहाँ पे खत्म हो गया, तो बाकी मैं क्वेश्चन इधर ले आता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ पर x प्लस प्लस की बजाय अब ये वैल्यू भी उधर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी x इक्वल टू और -5 डिवाइड बाई 2 और प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 2, दो रूट्स निकालने हैं। एक x इक्वल टू हो जाएगा -5 डिवाइड बाई 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2 और -7 डिवाइड बाई 2। दोनों के एलसीएम ले लेते हैं। x इक्वल टू इसका एलसीएम आ गया 2, सो -5 प्लस 7, और दूसरे वाले में भी देख लें, यहाँ पे एलसीएम तो 2 ही है, -5 और माइनस में 7 है। यहाँ पर फर्स्ट वाले में आपका 7 -5 किया तो 2 ही आ गया, 2 डिवाइड बाई 2, सो एक x का आंसर हो गया 1, ठीक है। कटिंग हो जाएगी इसकी। और दूसरा आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 2 है नीचे, ऊपर है 12। देखिए -5 और -2 दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस करेगा 12, तो 2 6 द 12, दूसरा रूट आ जाएगा माइनस में 6, है। तो इसका जो स्टूडेंट्स इसके पीछे लिखा हुआ है 6 ही है, मैं थोड़ा सा इसको करीब कर देता हूँ ताकि ये आपको नजर आ सके। ये बेसिकली है यहाँ पे माइनस में हो गया। और ये आपकी जो सोल्यूशन सेट है, इसमें एक आपका 1 है और दूसरा माइनस में 6 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, कि हमने x स्क्वायर के कांस्टेंट को 1 बनाना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 1 ही है। अब यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप फॉलो करना है कि x स्क्वायर माइनस 6x, और कांस्टेंट जो यहाँ पर मौजूद है +8, इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ले जाएंगे, तो ये -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो है वो अपना कंप्लीट फॉर्मूला जनरेट करना है, जिसको आप कहते हैं ए स्क्वायर। अब ये -6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 ए, साथ ही बी, और प्लस यहाँ पर आपने बी का इजाफा जो किया है ना, वो -8 कांस्टेंट के साथ भी यहाँ पर कर देना है। अब वापस हम देखते हैं यहाँ पर, तो ए हमेशा हमारा क्या रहने वाला है, एक्स, और बी की वैल्यू में ये जो माइनस में 6 है ना, इसका आपने हाफ लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मूले में 2x लिख रहे हैं ना, 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हाफ लिखेंगे, सो 2 3 द 6, तो ये आ जाएगा हमारा
3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। सही है। और यहाँ पर आप देखें तो लेफ्ट साइड पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसको कंप्लीट कर लें, कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। और इक्वल टू ये जो राइट साइड पे माइनस 8 प्लस 3 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 8 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव में 1। अब हमने स्क्वायर खत्म करना है तो सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में 1 आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड पर जब भी जजर लिया जाता है, जजर के बाद हम वहां पे प्लस माइनस का साइन लगाते हैं राइट साइड पर सिर्फ। तो x इक्वल टू ये माइनस 3 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, सो 3 प्लस माइनस 1। अब दो रूट्स चाहिए हैं, तो एक तो हो गया x इक्वल टू 3 प्लस 1 और दूसरा x इक्वल टू रूट्स हो जाएगा 3 माइनस 1। तो x का एक का रूट जो आंसर है वो तो 4 आ गया, दूसरा रूट या आंसर कहेंगे तो वो 2 हो गया। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है, एक तो 4 और एक आ गया यहाँ पर सॉरी नॉट अ नेगेटिव, इट्स अ पॉजिटिव 2। ठीक है, ये दोनों रूट्स आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके दो आंसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जिसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से सोल्व करना है, और क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसका डाटा लेट कर लें, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4, b इज इक्वल टू इसके अंदर 7 है एंड c इज इक्वल टू है माइनस में 1, क्योंकि इसकी फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी बेस पर हमने यहाँ पर a b और c की वैल्यू निकाल ली है, और अब आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, और डिवाइड बाय नीचे आपका आ जाएगा 2a। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है, ये जो डाटा है ना हमने इसमें पुट करना है। सो माइनस में बी 7 हो गया और प्लस माइनस ये बी 7 का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, माइनस 4 आ गया, ए 4 है, सी माइनस में 1 है। ठीक है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय नीचे आपका आ जाएगा 2 इंटू ए 4। सही है, सारी वैल्यू सारा डाटा पुट कर चुके हैं, अब हमने सिर्फ सिंपलीफाई करना है। सो ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस 7 7 द 49 माइनस माइनस हो गया प्लस 16 1 द 16। ठीक है, इसका आ गया स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय आ जाएगा 4 टू द 8। अब हम इनको काउंट भी कर लेते हैं। सो x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस, और यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है ना 49 प्लस 16 कर लेना है। सो ये है 49 प्लस 16। है, ये आ जाता है 65। 65 का आपको पता है स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे कि 8 8 64 है तो 65 का तो पॉसिबल ही नहीं, डिवाइड बाय 8। अब इसके दो ही रूट्स हैं, एक को आपका x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 प्लस स्क्वायर रूट 65 डिवाइड बाय 8। ठीक है, और सेकेंड आपका x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 माइनस स्क्वायर रूट 65 डिवाइड बाय 8। ठीक है, सो इसका जो सोल्यूशन सेट है ना वो हमारा हो जाएगा माइनस 7 प्लस स्क्वायर रूट 65 डिवाइड बाय 8, या फिर दोनों के दरमियान में प्लस माइनस भी लग सकता है। तो आ जाएगा माइनस 7 माइनस के रूट 65 डिवाइड बाय 8। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन सेट। और क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 डिस्कस करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, तो a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू एक्स के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो वो 1 होगा, सो माइनस 1 आ जाएगा, एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 8। और अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय आ जाएगा 2a। तो हमने यही डाटा इसमें क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। सो एक्स इक्वल टू माइनस बी हो गया माइनस 1 प्लस माइनस ये बी अंदर जो स्क्वायर स्क्वायर रूट के नीचे है उसमें माइनस 1 यानी बी का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 9, बी सी की वैल्यू होगी माइनस में 8, और इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय आ जाएगा नीचे 2 इंटू ए है 9। सही हो गया। अब ये देखिएगा x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे करके चेक कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 9, ये तो हो गया 36।
ठीक है। इसको मजीद मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 के साथ, ये आ जाएगा 288, ये आ जाएगा 288, इसका हमने लिया स्क्वायर रूट, डिवाइड बाय 2 9 हो जाएगा 18। अब 288 प्लस 1 कितने हो गए 289, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 289, इसका हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है। ये 13 का तो नहीं होगा, मेरा ख्याल चेक करना पड़ेगा, जैसे 17 का आई थिंक बनेगा, इसको हम स्क्वायर रूट लेके देख लेते हैं ना, इतना कोई मसला नहीं है। तो एक्स इक्वल टू हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं 1 प्लस माइनस, और यही वैल्यू जो लिया हमने स्क्वायर रूट लिख के आंसर लिख के इक्वल कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास, बल्कि एक मिनट रुकिएगा, स्क्वायर रूट और मुझे इसमें एक ऐड भी तो करना था, मैं 288 का ले रहा था 89, तो इसका स्क्वायर रूट 17 का है, ठीक है। 7 से मतलब 49 होता था, वो 9 से पता चल रहा होता हमें, तो आ जाएगा यहाँ पे 17 और डिवाइड बाय हो जाएगा 18। अब इसके दोनों रूट्स निकाल लेते हैं। सो x इक्वल टू 1 प्लस 17 डिवाइड बाय 18, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको, 17, ठीक है। इसी तरह दूसरा रूट होगा 1 माइनस 17 डिवाइड बाय 18। अब दो रूट्स में एक पहले तो आ जाएगा यहाँ पर 17 प्लस 1 कितने हो गए 18, 18 डिवाइड बाय 18, ये तो हो जाएगा यहाँ पर 18 1 था 18, तो 1 आ गया। सेकेंड वाले में देखते हैं x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ऊपर माइनस में 16, नीचे आ जाएगा 18, सो 2 9 था 18 और 2 8 था 16। सेकेंड जो रूट्स है वो है माइनस 8 डिवाइड बाय 9, तो दो रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 and minus 8 divided by 9 are the roots of this equation। क्वेश्चन नंबर 13, इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की वजह से सोल्व करना है, और यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है जिसके मुताबिक जो डाटा हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 होगा, और b इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 3, तो c इज इक्वल टू माइनस 18। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा हमारा x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, और डिवाइड बाय आ जाएगा नीचे 2a। अब आपने यही डाटा इसमें पुट करना है। सो x इक्वल टू माइनस पी, आपके पास माइनस 3 है, तो प्लस माइनस, अब यहाँ पर माइनस 3 यानी b का स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c की वैल्यू है माइनस में 18, इसका आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट, और डिवाइड बाय हम नीचे लिखेंगे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, सही है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा x इक्वल टू माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस 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 ये भी प्लस हो गया, 3 3 द 9, फिर माइनस माइनस प्लस, अब 4 1 द 4, और 4 को हमने 18 से मल्टीप्लाई करना है। सो 18 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो ये आ जाएगा 72, 72, और इसका हमने लिया स्क्वायर रूट, और डिवाइड बाय आ जाएगा 3 1 द सॉरी 2 1 द 2, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 72 प्लस 9 क्या है तो 81, और 81 का आपको पता है स्क्वायर रूट होता है 9, 9 9 तो 81 होता है ना। सो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 डिवाइड बाय 2, दो ही रूट्स निकलेंगे। सो x इक्वल टू 3 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, एंड आल्सो दैट द x इक्वल टू 3 माइनस 9 डिवाइड बाय 2। तो पहले में तो आपका 9 और 3 हो जाते हैं 12 डिवाइड बाय 2, तो 2 2 6 12, एक तो आंसर आ गया x इक्वल टू 6। दूसरा रूट आपका x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 9 क्या है तो माइनस में 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 2 3 द 6। सेकंड रूट आपका आ जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू माइनस में 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का जो सोल्यूशन सेट होगा, एक तो 6 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माइनस में 3। क्वेश्चन नंबर 14, जिसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की वजह से सोल्व करना है। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 2x माइनस 6। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस फॉर्म में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये भी इधर आके माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 0, और सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर से हमने डाटा लेट करना है। सो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो वो 1 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -5 एंड c इज इक्वल टू 6। अब तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं a b c की। हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है, माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, और होल नीचे डिवाइड बाय आ जाएगा 2। अब यही डाटा जो है हमें यहाँ पे पुट करना है इसमें। सो x इक्वल टू माइनस में b जो है वो -5 हो गया, प्लस माइनस अब b यही वही -5 लिखा जाएगा ना, और -4a 1 है और c हो जाएगा 6, इसका आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर रूट, और डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 2 इंटू a है 1। अब आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। सो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 5 5 द 25, माइनस 5 तो प्लस हो गया ना स्क्वायर में, माइनस आ गया 4 6 द 24,
ठीक है, इसका भी आ गया स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2 1 द 2। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 1 अगर आप देखें तो 1 आता है पॉजिटिव में, और इसका स्क्वायर रूट है डिवाइड बाय 2 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। सो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब हम यहाँ पर दो रूट्स निकाल लेंगे इजीली। तो x इक्वल टू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एंड आल्सो द x इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो आपको हो जाएगा x इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, तो 2 3 6। तो एक तो रूट आ गया आपका 3। सेकंड रूट देखते हैं, x इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 टू द 4 यानी 5 माइनस 1 4 हो गया, तो 2 आ गया, x इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स इसके जो सॉल्यूशन सेट हैं, फर्स्ट रूट है 3 और सेकंड रूट है 2, ये दोनों रूट्स आ चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। इसमें हमने ना बेसिकली नेचर्स फाइंड करनी है, रूट्स की नेचर जो है। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डाटा लेट कर लें, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू जो है वो 3 है। और यहाँ पर जो है ना, जब भी हम नेचर ऑफ द रूट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, यानी जो होता है ना हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो हम यूज करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस वैल्यू में हम पुट करके नेचर्स देख रहे होते हैं। अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करें, तो हमारा जो रूट है ना, जो रूट अगर हमारा यहाँ पर आ जाता है 0, ठीक है, तो आप कहते हैं कि इसकी जो नेचर है ना, वो होगी आपकी इक्वल। ठीक है, रियल होगी, एक तो रियल तो होगी क्योंकि ये उसमें रियल नंबर्स में आता है, और ये होगी बेसिकली इक्वल होगी। इसी तरह अगर आपका रूट्स जिसका स्क्वायर रूट बन जाए, अगर कोई ऐसा आंसर आता है जैसे आपका वो हो सकता है यहाँ पे 1 हो, या आपका 4 आ सकता है, 2 टू द 4 होता है, 9 3 3 का 9 होता है, यानी 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, ठीक है। इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी जिसका स्क्वायर रूट लिया जा सके, तो आप कहेंगे कि उसकी नेचर होती है, एक तो रियल होती है, 0 नहीं है तो वो इक्वल नहीं रहेगी, अनइक्वल हो जाएगी, ठीक है। बट इसकी जो एग्जैक्टली जो नेचर होगी वो होगी रैशनल, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट बनता है तो आप बोलेंगे कि ये क्या होगी, रैशनल। लेकिन अगर उसके स्क्वायर रूट नहीं बनता है, जैसे 3 आ रही है, 2 आ रही है, इस तरह की वैल्यू आ रही है जिसका जजर नहीं कटता, तो आप कहेंगे वो रियल तो है, वो अनइक्वल भी है क्योंकि 0 नहीं है, बट वो रैशनल नहीं रहेगी, अब वो इररेशनल यानी गैर नातिक हो जाएगी, ठीक है। वो हो जाएगी हमारी इर्रेशनल। इसी तरह अगर वो आपकी नेगेटिव फॉर्म में आ जाए, यानी नेगेटिव 1 2 3 जैसे भी है, तो आपको पता है ये योटा होता है, तो ये आपकी बन जाएगी सीधी की डायरेक्टली, यानी कि आपकी इमेजिनरी बन जाएगी। यानी ना ही ये आपकी जो है यहाँ पर अपना अल्लाह भला करे रियल रहेगी, ना ही इक्वल है, ना ही आपकी जो है वो रैशनल है, इर्रेशनल है, ये सीधी डायरेक्ट हो जाएगी इमेजिनरी। अब हमें इसको चेक करना है कि इसकी नेचर क्या होगी। तो आपने इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज करना है। इसमें ये वैल्यू पुट कर लेनी है। सो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का 2 हो गया, सी की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 7 द 49 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 टू द 8 8 3 द 24, ठीक है। जब आप इनको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25। देखिए जब आप 25 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 5 5 का 25, तो आप इसकी नेचर क्या कहेंगे, द रूट्स, आप इसकी नेचर लिखेंगे द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज, ये क्या होगी आपकी रैशनल, ये हो जाएगी आपकी रियल, अनइक्वल एंड ये हो जाएगी आपकी रैशनल। क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करने जा रहे हैं, और यहाँ पर हमने बेसिकली डिस्कस करना है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। तो पिछला लेक्चर आप देखिएगा, उसमें मैंने काफ़ी इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी दी है, और इस दफ़ा आप देखते हैं इसके अंदर इस क्वेश्चन में सबसे पहले डाटा हमारे पास है a इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे वो 1 है। और इसी तरह b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस में 5, और जो c है वो हमारे पास हो जाएगा माइनस में 2। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज करना है, डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके अंदर हमने ये वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। तो b की वैल्यू तो हो गई माइनस में 5 का स्क्वायर लिया, माइनस 4 आ गई, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है माइनस में 2।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 5 द 25 एंड माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया और 4 टू द 8 और इस तरह से ये हमारे पास 33 वैल्यू बन रही है, ठीक है, पॉजिटिव में। अब मुझे आप बताइए कि क्या इसका स्क्वायर रूट बनता है? नहीं बनता, नहीं ना बनता। अगर किसी भी अगर आप मतलब क्वेश्चन के अंदर से वैल्यूज लेट कर लें ABC और उसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करें और उसके बाद अगर आपको इस तरह मिले कि उसका स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो आप कह सकते हैं गिवन इक्वेशन आर जो है वो आपकी इसकी नेचर क्या होगी? सो इक्वेशन इज यहाँ पे लिखें आप, सो नेचर ऑफ द गिवन इक्वेशन इज या आर, आपकी जो क्वेश्चन है ये क्या होगी? एक तो ये है रियल, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 गिनती में है और साथ ही ये आपकी अनइक्वल है क्योंकि ये 0 नहीं है और साथ एंड ये होगी आपकी इर्रेशनल क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो ये आपकी हो जाएगी इर्रेशनल। ये एक नास्तिक नहीं, गैर नास्तिक अदाद है, ठीक। क्वेश्चन 18 पे कि हमने डिस्कस करना है इसका और सबसे पहले डाटा निकालना है इस क्वेश्चन का कि a इज इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, 1 कंसीडर होगा। x के साथ भी कोई कांस्टेंट नहीं है, वो भी 1 हो जाएगा, ठीक है। b की वैल्यू a भी 1 हो गया, b भी 1 हो गया और c देखें आप तो कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल जो 1 है वो खुद ही 1 हो गया। तीनों वैल्यूज 1 आ गई हैं। अब आपने नेचर चेक करनी है तो आपने डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लिखना है और अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4 1 द 4 रहेगा और यहाँ पर ये आपके पास नेगेटिव में 3 आ जाता है। देखिए अगर आपका रूट्स 0 होता तो आप कहते हैं कि रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अगर आपका रूट्स का जजर बन सकता यानी 1 है या आपका 4 आ रहा है या अगर आपका इसमें 9 आता है यानी 3 3 9 समथिंग 4 4 16 इस तरह के स्क्वायर रूट बनता है तो आप कहेंगे रियल अनइक्वल एंड रैशनल। लेकिन अगर आपका वो इस तरह की फॉर्म में आता है जैसे पिछला क्वेश्चन था 33 आ रहा था या आपका वो आता है इसमें 2 है या आपका 3 है यानी ऐसी वैल्यू जिसका जजर नहीं बनता, तो आप कहते हैं कि वो आपकी रियल अनइक्वल एंड इरेशनल थी। लेकिन ये आपकी आ गई है नेगेटिव फॉर्म में और आपको पता है कि अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो एयोटा होता है, ये एयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस पेज पर हम इसकी नेचर लिखेंगे कि रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक है। इसका जो ये जो रूट्स आ गया है ये -3 आया है, इसका मतलब हमारे कोई इक्वेशन की जो नेचर है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नेचर ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी, ठीक है। The nature of the roots of this equation are imaginary. ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा सी ठीक कर देता हूँ, इमेजिनरी, इमेजिनरी। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 21 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें है कि फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इसमें हमारे पास जो डाटा है इस क्वेश्चन का के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो a इज इक्वल टू के है, b इज इक्वल टू 4 है, c इज इक्वल टू 3 है और हमने k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी नेचर 0 डिक्लेयर कर रही है, ये इक्वल है, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल है। अब यहाँ पर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को जिसको हम 0 क्लियर कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वल है इस बेस पर, है, इक्वल की बेस पर। तो अब हम यहाँ पर जो है वो डाटा पुट कर लेते हैं क्वेश्चन का। सो बी जो है वो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के है, सी है इक्वल टू 0। यहाँ से हमने के की वैल्यू जस्ट फाइंड करनी है। तो 4 4 द 16 माइनस 4 3 द 12 के इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो 16 इज इक्वल टू यही 12 के उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको अब यहाँ पर अब जो 12 के इक्वल टू 16 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो के इधर ही रहेगा, जो 12 है ना वो 16 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसकी कटिंग कर लें। सो
टेबल है इसका, पहले आप देख लें, चाहे 2 6 पे, 2 6 द 12 और 2 8 द 16 है। नेक्स्ट मजीद आप कटिंग कर सकते हैं, 2 3 द 6 और 2 4 द 8। ठीक है, तो इस तरह से के का आपका आंसर जो है वो 4 डिवाइड बाय 3 जो है वो आपका आंसर आ गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन की जो नेचर है वो ऑलरेडी हमें बताई गई है, इक्वल। तो डाटा इसका है होगा कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू, यही के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एंड आल्सो, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे केस को हमने फाइंड करना है, जबकि इक्वल की बेस पर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम इसी फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट को, यानी जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हम 0 कर देते हैं, और ये ए बी सी की वैल्यू जिसमें पुट कर लेते हैं। सो ए बी पहले आएगा, बी का होल स्क्वायर है तो बी 5 है, 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए 2 है, सी की वैल्यू के है इक्वल टू 0। अब हमने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, सो 5 5 द 25 माइनस 4 टू द 8, ये k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नेगेटिव k जो है वो राइट साइड पर पॉजिटिव k हो जाएगा। 8 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, सो k की वैल्यू आ गई, या आप इसको k इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 8 इस तरह से लिख लें, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस माइनस सॉरी बी एक्स इक्वल टू 0 आर रैशनल। हमने इसकी नेचर चेक करते हुए प्रूव करनी है कि ये जो क्वेश्चन हमें दी गई है इक्वेशन, ये रैशनल है। यानी a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इक्वल टू 0, इसकी जो नेचर है वो रैशनल है। इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा a इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए, एंड c इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, और हमने चेक करनी है कि ये रैशनल है, तो हमने यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पुट करते हुए इसमें ये वैल्यूज ऐड करनी है। सो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू a प्लस बी हो जाएगी, और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी। अब जस्ट जो हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है सिंपल, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस आपका प्लस 4b। अब ये जो है वो a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, पहले मैंने b को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4ab और प्लस आपका 4b स्क्वायर। ये आप चेक कीजिएगा, ये आई थिंक के एक्सरसाइज के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो आपने इसका होल फार्मूला बनाना है इस तरह से कि जैसे देखें, फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मुताबिक ए तो आपका ए रहेगा, ठीक है, और बी की वैल्यू में आप देखिए 2 टू द 4 और बी, यहाँ भी देखिए 2 टू द 4 और बी स्क्वायर, सही हो गया ना। इसका मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपने एक चीज जज की, इसके अंदर इसका होल स्क्वायर बनता है, तो आप कह सकते हैं प्रूव दैट, है, तो प्रूव दैट कि हमारी जो इक्वेशन है वो उसकी जो मतलब के रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। ठीक है, ये एक नाती का है क्योंकि इसका स्क्वायर बन गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने 23 क्वेश्चन किया था, इसके अलावा 24 25 27 क्वेश्चन जो है वो आपके रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 28 है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन है। इसमें अगर हम सम की बात करें तो इसका फार्मूला होता है माइनस पी डिवाइड बाई ए, और जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट होता है तो पी से भी जाहिर करते हैं सिंपल, तो ये होता है सी डिवाइड बाई ए। इन्हीं दो फार्मूलाज की मदद से हमने अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डाटा लेट करते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 6 एंड सी इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर अब हमने सम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला माइनस बी डिवाइड बाई ए है, और इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9, इसकी कटिंग होती है 3 3 9 एंड 3 2 6,
सम की वैल्यू जो इसका आंसर -2 डिवाइड बाय 3 आ गया, सही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो सी डिवाइड बाय ए फॉर्मूला लगाएंगे और सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 9 है, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 9। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 29 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि बुक में इसके आगे भी है, क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 34 तक आई थिंक क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो सारे के सारे जो है वो सब्ट्रैक्ट इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है, एक्सक्लूड है। नंबर 29 लास्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के की कीमत क्या होगी द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ना, मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, का मतलब है कि इसका जो सम है मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के इक्वल है। सम का फॉर्मूला माइनस पी ओवर ए होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी डिवाइड बाय ए होता है, ठीक है। के मुताबिक फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो के की कीमत क्या होगी, ए हमारा जो है वो 3 है, बी की वैल्यू वो के है, सी की वैल्यू जो है 5 है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस के अंदर से हमने वैल्यूज निकालनी है और अब अपने यहाँ पर का सम जो है मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो सम हो गया माइनस पी ओवर ए और प्रोडक्ट हो गया सी डिवाइड बाय ए। अगर हम इसको और शॉर्ट करें तो ये माइनस पी डिवाइड बाय ये जो ए है ना, ये ए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये दूसरी जानिब जाकर सी डिवाइड बाय ए के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप देखेंगे ए से कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, और ये बी इज इक्वल टू ये माइनस का बी भी जो है वो सी की तरफ शिफ्ट हो गया, सही हो गया। अब यहाँ पर जो है बी इक्वल टू क्या है के और सी इक्वल टू क्या है 5, सो -5 में ये आपका रूट्स इसका जो सॉरी के की वैल्यू वो फाइंड हो गई। कितना सिंपल हो गया, इधर ही हमने सोल्व करते हुए इसी फॉर्म में कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन। के का आंसर माइनस में 5 है, इज इक्वल टू -5 ही है। और आई होप के स्टूडेंट यहाँ तक आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 1.4 और शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी इसके अंदर रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग थे वो मैंने सब के सब आपको जो वो कंप्लीट करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इसके साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप कोई क्वेश्चन में आपको इशू लगता है तो कमेंट लाजमी करें, मुझे इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म लाजमी करें ताकि उसको ठीक किया जा सके। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इससे मुझे हौसला अफजाई नहीं मिलती। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, वीडियोस देखते हैं, तो ये अच्छी आदत नहीं है। साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी आसानी मिलते रहें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो ये डीआई मैथ कर रहे हैं, ताकि वो भी इससे तैयारी कर लें अच्छी तरह से और पेपर में अच्छे मतलब कि अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकें। और इसके साथ ही आपके क्वेश्चंस, क्वेरी के लिए मैं आपके कमेंट बॉक्स में ना आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।